ये वीडियो पार्ट 2 है मेटाबॉलिज्म का। अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप लोग पार्ट 1 देख के आना, ठीक है। पार्ट 1 में होता क्या है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। कन्वर्ट ड्रग इनटू अ पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, अमाइन और मिथाइल। जो भी ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं या तो फिर रिमूव करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग पोलर मेटाबोलाइट बनाते हैं। पोलर मेटाबोलाइट मतलब क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल होता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहला जो है तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, फिनेटोइन होता है, फिनोबार्बिटोन होता है और प्रोपेनोलॉल होता है, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो इथिन है उसके ऊपर जो है तो एक OH ग्रुप अटैच होगा। ये OH ग्रुप जो अटैच हो गया ना, तो ये जो है तो वाटर सोल्यूबल हो चुका है अभी। तो ये जो है तो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है तो अभी वाटर सोल्यूबल हो चुका है, ठीक है। अगला जो है तो रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, क्लोरामफेनिकॉल और मिथाइलडीन। ये जो है तो 2 एग्जाम्पल है इसके। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखो, हमने यही ग्रुप जो है तो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये इथिल अल्कोहल है, समझो ये ड्रग है, तो इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको जो है तो हमने निकाल दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया और रिमूवल ऑफ जो है तो ऑक्सीजन कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, इथिन तैयार हो गया। तो ये जो है तो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अगला जो क्या कौन सा है, वो होने वाला है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, आयन फॉर्म हो जाते हैं, 2 डिफरेंट आयन फॉर्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इट इज अ कॉमन इन ईस्टर एंड अमाइड। ये जो है तो ईस्टर और अमाइड में कॉमन है। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्रोकेन और सक्सिनिल कोलिन, लिगोकेन, एस्पिरिन, ये सारे एग्जांपल होते हैं हाइड्रोलिसिस के। चलो इधर समझ के लेते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ईस्टर और अमाइड का जो है तो हाइड्रोलिसिस करके वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ पे मिथेन तैयार हुआ, ये CH4 है, ठीक है। और प्लस कौन सा होगा, मिथिल अल्कोहल तैयार हुआ। तो ये जो सेपरेट आयन तैयार हो गए, ये जो है तो अभी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। साइक्लाइजेशन मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट चेन इनटू अ रिंग चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ साइक्लाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्रोब्यूनिल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोपेन है, इसका जो है तो साइक्लाइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन होके क्या फॉर्म हो गया, ये जो है तो साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है तो ये लगा देंगे, ये साइक्लोप्रोपेन जो है तो फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला जो है तो डिसाइक्लाइजेशन। डिसाइक्लाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रिंग कंपाउंड इनटू अ स्ट्रेट चेन ऑफ अ ड्रग। मतलब क्या होता है, जो ड्रग की रिंग फॉर्म में जो कंपाउंड होता है उसको जो है तो स्ट्रेट चेन में बना देते हैं, उसको हम लोग डिसाइक्लाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल फिनेटोइन एंड फिनोबार्बिटोन। एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे देखो, यही एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का कन्वर्जन प्लस में हो रहा है, स्ट्रेट चेन प्रोपेन में हो रहा है, ठीक है। ये जो है तो प्रोपेन में हो गया कन्वर्जन, इसी को हम लोग डिसाइक्लाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा फेज 1, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन, ठीक है। अगर आप लोग इतना भी सेमेस्टर एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। चलो तो देखते हैं फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसके जो है तो एक हाथ कॉन्जुगेशन ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाता है। चलो देखते हैं। द रिएक्शन इन विच covalent linkage is formed between functional group and phase 1 metabolite or a drug and endogenous substrate such as glucuronide acid, sulfate, acetate,
यहाँ पर जो है तो क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है तो फॉर्म हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, फॉर्म्ड बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। ये जो एंडोजीनियस सबस्ट्रेट है वो कौन से है हमारे पास, ये सल्फेट हो गया, ग्लूकोरोनाइड एसिड हो गया, उसके बाद एसिटेट हो गया, ये जो है तो सबस्ट्रेट हो गए जो अटैच होंगे और ड्रग को जो है तो इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। द रिएक्शन occurs with the help of different type of enzyme like N-acetyl transferase। ये जो फेज 2 रिएक्शन है ये कैसी होती है, इसमें जो है तो एक हाथ सबस्ट्रेट जो है तो ऐड होता है, उसके किससे मदद से ऐड होता है, किसके हेल्प से ऐड होता है, तो वो है एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम यूज करके हम लोग जो है तो वाटर सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं, ठीक है। या इसमें जो तो टाइप कौन से है, ग्लूकोरिनॉइड कॉन्जुगेशन। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, एस्पिरिन। अगला जो है तो क्या है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। एंजाइम कौन सा यूज होता है, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज, और इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, पैरासीटामोल। उसके बाद क्या है, एसिटिलाइजेशन। एसिटिलाइजेशन का जो एंजाइम है वो कौन सा यूज होता है, एन एसिटिल ट्रांसफरेज। इसके एंजाइम की हेल्प से हम लोग जो है तो एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें ड्रग में, और उसे वाटर सोल्यूबल करके एक्सक्रीट करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है डेप्सोन आइसोनियाजाइड। मिथाइलेशन में क्या होता है, एंजाइम होता है ट्रांसमिथाइलेज, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो एड्रेनालिन है। आपको अगर इस रिएक्शन का एक आधा एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर वाला, यहाँ पे जो है तो इथीन है, यहाँ पे ट्रांसमिथाइलेज लिया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, मिथाइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये जो ड्रग है समझो मेटाबोलाइट है फेज 1 से आए वाला, तो उसे जो है तो हम लोग एडिशन ऑफ मिथाइल करके क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल करते हैं, और इसका जो है तो यूरिन के थ्रू जो है तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी के सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और इसका जो पूरा का पूरा PDF है मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।